अस्सलाम वालेकुम। ओके, आज का लेक्चर जो है वो टॉर्क इक्वेशन ऑफ डीसी मोटर के बारे में है। मैंने आज का लेक्चर जो है वो हैंड रिटन इसलिए दिया हुआ है क्योंकि आपको ये मैथमेटिकल इक्वेशन जो है, अगर ये मैं प्रेजेंटेशन स्लाइड में डाल दूँ तो फिर आप लोगों को स्लाइड से समझ नहीं आएगी। तो इसलिए मैंने टॉर्क इक्वेशन जो है वो मैंने हैंड रिटन जो है पेपर पे डाल के उसकी स्कैनर से पिक्चर लेके आप लोगों के लिए मैंने अपलोड कर दी है, ताकि आप लोग इसको अपलोड तो नहीं किए, अभी थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आए। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि टॉर्क कहते किसको हैं। टॉर्क जो है, इट इज़ बेसिकली टर्निंग ऑफ ट्विस्टिंग फोर्स अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड अ टॉर्क। इसके अलावा टॉर्क की और भी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं जो कि आप पढ़ते आ रहे हैं। सो इवन दैट इज ओके। नाउ मैथमेटिकली, ओके, सो मैथमेटिकली हम टॉर्क को कैसे डिफाइन करते हैं कि टॉर्क जो है वेक्टर प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। तो इसकी यूनिट जो है वो न्यूटन मीटर है। अब सबसे पहले ये डायग्राम देखें राइट हैंड साइड पे। लेट अस अज्यूम कि हमारे पास एक व्हील है जिसका रेडियस आर है एंड दैट इज इन मीटर्स। ये व्हील रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और एक फोर्स डाउनवर्ड्स एक्ट करती है जिसको मैंने डिनोट किया हुआ है एफ से। तो अगर हम ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारे पास किसके बराबर होगी, 2 पाई एन डिवाइडेड बाई 60 रेडियंस पर सेकेंड। अब इसी टॉर्क इक्वेशन को अगर हम इसके लिए लिखते हैं व्हील के लिए, तो टॉर्क हमारे पास आएगा फोर्स इंटू आर, जो कि हमने रेडियस यहाँ से शो किया है। हमारे पास जो डिस्टेंस कवर्ड होगा दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई आर। तो अगर लेट से मैं टॉर्क में ये चीज़ डाल दूँ, ये इक्वेशन जो इक्वेशन नंबर 2 है, इसमें मैं 2 पाई आर की वैल्यू डाल दूँ तो ये हमारे पास जॉल्स में आ जाएगी। ठीक है। अब हमें ये भी पता है कि पावर जो है वो किसके बराबर है, पावर बराबर है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। तो इसी चीज़ को अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो हमारे पास वर्क डन किसके बराबर होगा, 2 पाई आर इंटू एफ डिवाइडेड बाय टाइम फॉर 1 रेवोल्यूशन। तो 1 रेवोल्यूशन जो है हमारे पास किसके बराबर होता है, 60 डिवाइडेड बाय एन के। तो अगर 1 रेवोल्यूशन की मैं वैल्यू फिर यहाँ पे पुट कर दूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा 2 पाई आर इंटू एफ डिवाइडेड बाय 60/n। अब अगर आरपीएस आप निकालते हैं तो आरपीएस से मुराद है रेवोल्यूशंस पर सेकंड, तो ये किसके बराबर हो जाता है, n डिवाइडेड बाय 60। तो टाइम फॉर 1 रेवोल्यूशन किसके बराबर हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाय n के। अब देखें ये वैल्यूज अब हम जब पावर वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास ये किस चीज़ के बराबर बन जाएगा, P इज इक्वल टू एफ इंटू आर इंटू 2 पाई n/60। लेकिन आप ऊपर देखें हमारे पास एफ इंटू आर किसके बराबर है, ये देखें एफ इंटू आर किसके बराबर है, टॉर्क के। तो अगर यही चीज़ हम यहाँ पे डाल दें, एफ इंटू आर इज इक्वल टू टॉर्क, तो ये पी वाली इक्वेशन, पावर वाली इक्वेशन हमारे साथ बन जाएगी टॉर्क इंटू 2 पाई n/60 वॉट्स। अब हमने क्या करना है कि हमें ये भी पता है कि पावर इन आर्मेचर किसके बराबर है। पावर पावर इन आर्मेचर जो है वो हमारे पास पावर, लेकिन ये भी देख लें कि हम जो मशीन की पावर देखते हैं तो हम पावर किस से देखते हैं कि आर्मेचर में कितनी पावर डेवलप हो रही है। ठीक है। तो यही हमारी पावर एट आउटपुट होती है, मतलब जो आर्मेचर पावर होगा वही हमारा आउटपुट पावर होगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि ग्रॉस मैकेनिकल पावर निकालें, ठीक है, तो वो हमारे पास आपने देखा होगा जब भी हम पावर निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, ई बी इंटू आई ए करते हैं ना, जब हम आर्मेचर की पावर निकालेंगे। तो इसी चीज़ को अगर आप ऊपर वाली इक्वेशन के साथ इक्वेट कर दें तो हमारे पास अभी जो इक्वेशन आएगी, अगर ये दोनों इक्वेशन हम इक्वेट कर दें, ई बी बाई ई बी इंटू आई ए इज इक्वल 2 पाई n/60। लेकिन सबसे पहले हम ज़रा ई बी की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। हमें ये भी पता है कि ई बी किसके बराबर है, वो है
फाइव जेड एन पी डिवाइडेड बाई 60A। तो अगर ये वैल्यूज़ हम ऊपर वाली इक्वेशन में दोबारा पुट कर दें तो हमारे पास मतलब ये ई बी में ये वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास इक्वेशन आएगी फाइव जेड एन पी बाई 60A इंटू आई ए इज इक्वल टू 2 पाई n/60। एन एन के साथ कैंसिल हो जाएगा, 60 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास नेट इक्वेशन जो आएगी टॉर्क का, अगर इसको हम सिंप्लीफाई कर दें तो वो आएगी 1/2 पाई 5 IA PZ/A। 1/2 पाई किस चीज़ के बराबर है? 0.159। तो 0.159 जब आप पुट कर लेंगे तो आपके पास ये टॉर्क की इक्वेशन आ जाएगी जो कि न्यूटन मीटर में होगी। अब देखते हैं, दोबारा से देखें, मैं आपको दोबारा पढ़ इसको कर देता हूँ। टॉर्क किस चीज़ के बराबर है? हमारे पास बराबर है F इंटू डी। ओमेगा किस चीज़ के बराबर है? 2 पाई n डिवाइडेड बाई 60। लेकिन सिंस ये हम व्हील के लिए कर रहे हैं तो d किस चीज़ में रिप्लेस हो जाएगा? r में, क्योंकि यहाँ पे रेडियस आ जाएगा। टॉर्क इज इक्वल टू F इंटू आर और हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड कितना है? 2 पाई r। तो अगर आप ये वाली वैल्यू यहाँ पे डाल दें तो हमारे पास F इंटू 2 पाई r आ जाएगा। अब इसी चीज़ को हम आगे कंटिन्यू करते हैं तो देखें, हमें पता है कि वर्क पावर जो है जनरली किस चीज़ के बराबर होता है? वर्क डन बाय टाइम। अब देखें, हमारे पास इसकी वैल्यूज जब हम इसमें पुट कर देंगे, देखें हमने यहाँ पे F इंटू 2 पाई r की वैल्यू यहाँ पे निकाली हुई है, ठीक है। तो ये किस चीज़ के बराबर हो जाएगा? 2 पाई r F डिवाइडेड बाय टाइम। इसके साथ हम ये चीज़ भी देख लेते हैं, जब हम टाइम आप 1 रेवोल्यूशन के लिए निकालेंगे तो आप क्या करेंगे? 60 डिवाइडेड बाय n कर देंगे। अब देखें, हमारे पास p किसके बराबर है? F इंटू आर डॉट 2 पाई n डिवाइडेड बाई 60। सो F इंटू आर हमारे पास टॉ के बराबर है, जो कि हमने यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है। ये देखें इक्वेशन नंबर 2। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो p की क्या वैल्यू आ जाएगी? टॉ इंटू 2 पाई n डिवाइडेड बाई 60। अब मशीन की जो टोटल पावर होती है, जो कि हम आर्मेचर पावर कहेंगे, मतलब कि हमारे पास जो आउटपुट पावर होगी वो हम आर्मेचर पावर के बराबर लेते हैं। तो हम ये वैल्यू कैसे निकालते हैं? हमारे पास ये वैल्यू हमने जब भी निकालनी होती है तो हम ई बी इंटू आई ए कर देते हैं, जो ग्रॉस मैकेनिकल पावर हम निकालते हैं। इस दो को और जो हमारे पास ऊपर की जो पावर आई है, इन दोनों को इक्वेट करें, लेकिन इक्वेट करने से पहले ई बी की वैल्यू इसमें पुट कर दें। ई बी की ये वाली वैल्यू है, इस वैल्यू को जब हम इस इक्वेशन में ई बी बाई आई ए में डाल देते हैं तो हमारे पास बनता है 5ZNP डिवाइडेड बाई 60A इंटू आई ए इज इक्वल टू 2 पाई n डिवाइडेड बाई 60। n के साथ कैंसिल आउट हो जाती है और 60 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन इससे डेवलप होके आ जाती है। 1/2 पाई किसके बराबर है? 0.159 की। ये वैल्यू जब आप इसमें पुट करेंगे तो ये हमारे पास न्यूटन मीटर में टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें जो हमारी क्लास होगा, तो मैंने ये लेक्चर पहले से अपलोड कर दिया है, तो कल इसको हम क्लास में मज़ीद डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया? So just in case if anyone has any problem, we will do it again tomorrow.